नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक हलचलों की रफ्तार भी तेज होती दिख रही है। इस बार सियासी हलचल के केंद्र में है विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी। आज महागठबंधन की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मुकेश सहनी पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। आपके नेता कहाँ हैं? अभी नेताजी कुछ पारिवारिक कारण से आउट ऑफ स्टेट है। मुकेश सहनी की अनुपस्थिति किसी संभावित नाराजगी का संकेत हो सकती है, खासकर उस समय जब सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के भीतर खींचतान की खबरें तेज है। मुकेश सहनी महागठबंधन से 60 सीट की मांग कर एक नई बहस को जन्म दे चुके हैं। ये मांग ना सिर्फ राजनीतिक समीकरणों को झकझोर रही है, बल्कि सत्ता की चालों में नई गोटियों की बिछावट भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन सहनी की इस बड़ी मांग को स्वीकार कर पाएगा, या फिर सहनी एक बार फिर पाला बदलते हुए एनडीए की ओर लौटने का रास्ता चुनेंगे। इन्हीं सियासी अटकलों के बीच हम पार्टी के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया। पहले भी एनडीए में थे और एनडीए की विचारधारा से ही वो आते हैं। उनके समर्थक भी एनडीए की विचारधारा के हैं और उनके न रहने पर भी उनके समर्थक जिनको लेके चलते हैं वोट एनडीए को देंगे। तो मेरा तो मानना है कि अगर आपको अपने समर्थक का विकास करना है, उन गरीब पिछड़ों की बात अब करते हैं, तो एनडीए ही वो विकास कर सकती है। तो एनडीए की विचारधारा में आना चाहिए उनको। अगर मुकेश सहनी एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ न्योता नहीं दिया, बल्कि ये भी जोर देकर कहा, निषाद समुदाय जब एनडीए की विकासोन्मुखी सोच के साथ खड़ा है और सहनी और मुकेश सहनी को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। संतोष सुमन का ये बयान महज एक व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि भाजपा और एनडीए की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 2025 में चुनाव में निषाद समुदाय को फिर से अपने पक्ष में लाने की तैयारी चल रही है और ऐसे में मुकेश सहनी की वापसी एनडीए के लिए राजनीतिक बढ़त साबित हो सकती है। राजनीतिक संकेत साफ है। सुमन ने यह भी इशारा किया है कि महागठबंधन में सहनी खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तीखा संदेश देते हुए कहा, जहां सम्मान और अवसर ना मिले वहां ठहरना सही नहीं होता। साफ है कि सहनी की नाराजगी केवल सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि सम्मान की भी लड़ाई है। याद दिला दे कि मुकेश सहनी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मंत्री बने, लेकिन 2022 के राजनीतिक मतभेद और सम्मान की कमी को लेकर उन्होंने गठबंधन से दूरी बना ली। अब 2025 के चुनावी मौसम में एक बार फिर से वही रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर एनडीए की ओर लौटेंगे, या फिर महागठबंधन में अपनी शर्तों पर डटे रहकर संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति एक अहम मोड़ पे खड़ी है, जहां मुकेश सहनी की अगली चाल पर सिर्फ गठबंधन नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश निगाहें टिकाए बैठा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।